सबसे पहले तो चड़क पूजा में जो व्रती हैं उनके लिए मैं महादेव से और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको, मेरे भाइयों को खूब ताकत, खूब सबल दें और जो तपस्या वो भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था से जुड़ा झारखंड का भोक्ता पर्व जितना अनूठा है उतने ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी। ये रोमांचक पर्व लोहे की कील से शरीर छिदवाने और फिर लकड़ी के पाट से बंधकर ऊंचाई में चक्कर लगाने का अजीबो गरीब रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। यही रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता और आस्था इस पर्व की खासियत भी है। हिंदुओं के किसी देवी देवता की पूजा का ऐसा जोखिम भरा अनूठा रिवाज शायद ही कहीं अन्य पूजा में देखने को मिलता है। इसे झारखंड की ऐसी हट पूजा भी माना जाता है जिसमें भगवान शिव को खुश कर उनसे आशीर्वाद लेने का उत्साह भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। पूजा के दौरान रोमांचक खेल जिसमें कोई फांसी के फंदे पर लटका होता है तो कोई तीर अपने शरीर के आर पार कर निकाल पड़ता है तो कोई सूली पर चढ़े ईसा मसीह के जैसा हैरत अंगेज कारनामा करता भीड़ के साथ निकलता है तो कोई मोटे कील से बिना उफ किए छेद करवाते प्रदर्शन कर लोगों को हैरत में डालकर जुलूस का हिस्सा बनता है। हर साल के बैसाख की शुरुआत के साथ ही बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड अंतर्गत पुंडरू, बरकामा, आमलाबाद, नौडीहा, साबड़ा, उदलबनी में 1 महीने तक चलने वाले भोक्ता पर्व चर्चा में है। मज़े की बात यह है कि कील से शरीर गुदवाने के बाद भी आज तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। पूजा के बाद कील के लिए करवाया गया छेद खुद ब खुद भर जाता है। सबसे पहले तो चड़क पूजा में जो व्रती हैं उनके लिए मैं महादेव से और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको, मेरे भाइयों को खूब ताकत, खूब सबल दें और जो तपस्या वो कर रहे हैं उनकी तपस्या और उनकी भक्ति को महादेव स्वीकार करें, यही कामना है हमारी। और निश्चित रूप से जब भी हम कोई भी एक सदस्य कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन में बैठता है और चड़क पूजा में भी जो भी हमारे व्रती हैं वो पूरे परिवार के कल्याण के लिए ही आते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का कल्याण हो हमारे पुंडरू ग्राम में। और एक ये संस्कार सदियों से चला आ रहा है और उसको लेकर के पूरे गांव के लोग भी इसको, मतलब इसमें उनकी पूरी भागीदारी रहती है। तो उन पूरे हमारे ग्राम वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरीके से इतना बड़ा प्रचंड भीड़, भक्तों की भीड़ को पूरा ग्राम इतने अच्छी तरीके से संभालता है, संवारता है। इस परिवार में मिल करके सब लोग इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं, इसके लिए धन्य है मेरा पुंडरू ग्राम और बहुत प्रचलित भी है। निश्चित रूप से जो अपना ये धैर्य का परिचय और अपने मतलब भक्ति का परिचय देते हैं, तो प्रभु से यही मेरी कामना है कि महादेव हम सभी को ताकत दे कि हम सब परिवार के लोग ऐसे ही संस्कारों को लेकर के चड़क पूजा का जो ये त्यौहार है, और निश्चित रूप से ये त्यौहार हमें तपस्या ही सिखाता है, कितना आप अपने आत्मा को और शरीर को तपा सकते हैं। तो आज के दिन इसकी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी, तो परीक्षा में सब हमारे जो भक्तजन हैं वो भाग लेते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, पूरे परिवार को खुश रखें, यही मेरी कामना है। मैडम एक चीज़ पूछेंगे, यहाँ पे जो लोग अपने जो कला सरकार के संरक्षण में ये बात रखना पहले बहुत दिनों से जो हमारी कमेटी के लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बातें सही रूप से या तो रखी नहीं जा रही हैं या तो मतलब जो भी कमी जहाँ पे रही है, तो लेकिन अब मेरी ये जवाबदेही है कि अभी हम लोग सरकार में है, तो निश्चित रूप से हमारे इस संस्कृति को सरकार की तरफ से भी एक मतलब उसको तवज्जो दिया जाए, एक ध्यान में रखा जाए और महत्व दिया जाए, और इसको हम लोग जगह दिलाने की, इस प्लेटफॉर्म को निश्चित रूप से सांस्कृतिक कला के रूप में हम लोग इसको जगह पे रखने का काम करेंगे। चलिए यहाँ हमारे ग्राम के लोगों ने